अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एफएम व्लॉग्स। तो ये गाड़ी है, ये बाहर का मौसम है और मैं जा रही हूँ कहाँ, इसके लिए देखना पड़ेगा आप लोगों को मेरा पूरा व्लॉग। दूसरी कहावतें सुनी हुई कि जिन्हें लाहौर नहीं वेखे और जमिया नहीं तेज जनाब। आज मैं चली है जम्मू रास्ते और लाहौर जाते हुए जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो है मोटरवे का सफर। और आप लोगों को पता है मोटरवे पे भी लोगों ने इतने इतने गाने बनाए हुए हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। उसमें से एक ये था कि तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। तो फत उसी कुर्बान करो, लेकिन ये कंफर्म कर लियो कि मोटरवे ताड़े अब्बा जी ने बढ़ाई है, किसी और। यहाँ पे देखें जी, गंदम के खेत हैं, गंदम पक चुकी है और कटाई के करीब है, लेकिन मौसम का कोई अता पता नहीं चल रहा। कभी तेज बारिश आ जाती है और कभी धूप निकल आती है। यहाँ पे मेरी बहन आराम सुकून से बैठी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी कि वो सुकून से बैठी हुई है। तो मैंने कहा उसका मैं चैलेंज देती हूँ कि वो मुझे नेल पॉलिश लगाई, और अगर उसने मेरी उंगलियां खराब किए बगैर नेल पॉलिश लगा ली तो मैं उसको दूंगी एक अदन मोबाइल फोन, और वो भी छैया छैया वाला। उसने बड़े अच्छे तरीके से मेरे हाथों पे नेल पॉलिश लगाई, लेकिन उसने अपना इनाम लेने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि वो कह रही थी कि मैं तुम्हें 2 और दे दूंगी। यहाँ पे हम एफिशिएंसी मारते हुए उतरे ताकि कुछ खाने पीने की चीजें ले ले, लेकिन अंदर आके तो वैसे ही कानों से धुआं निकलने शुरू हो गया, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा महंगी थी। लगता है इन रेस्ट एरियाज पे जितना पैसा आवाम से लेते हैं उसी से पूरे मुल्क का इन्होंने कर्जा उतारना है। आपको क्या लगता है जनाब? मुझे तो सबका सब भी गोलमाल लगता है। इसका हल ये भी है कि जो छोटे छोटे इंटरचेंज होते हैं वहीं पे टक शॉप्स होती हैं, वहीं से आप कोई खाने पीने की चीजें लेके अपने पास रख ले, ताकि इन रेस्ट एरियाज पे आपको रुकना ही ना पड़े। तो फिर एनजी सही, वहाँ भी जगाड़ हुआ है, कोई ना कोई तो जगाड़ लगा ही लेती है। भी क्या कहते होंगे कि मैं मुफ्त में मशवरा दे रही हूँ। भाई मैंने भी आइंदा से इसी चीज पर अमल करना है। इंसान गलतियां करता है तो फिर ही सीखता है। और मैंने भी ये फैसला किया अपनी गलतियों से सीखते हुए कि आइंदा इन रेस्ट एरियाज पे नहीं रुकना। अगर रुकना है तो सिर्फ एक काम के लिए, वरना चल तो चल। मैंने भी अक्सर लोगों से इनकी स्टोरियां सुनी हुई है कि जब आप लोग इनसे पैसे वापस लेते हैं तो इसमें ये कोई ना कोई डंडी जरूर मार देते हैं। ते पाकिस्तानियों बंदे दे पुत्र बन जाओ, तुसी ठीक होगे तो हुकूमत कोई सही आएगी ना। यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है लाहौर में। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, लाहौरियों से कभी रास्ता नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो मुंह से रास्ता कम बताते हैं और हाथों से इधर उधर करके ज्यादा। पहुंचते पहुंचते मौसम हो गया बहुत ही खुशगवार और हमें आन लिया बारिश ने और ठंडी ठंडी हवा ने। चेक करे लाहौर, पता नहीं किसी वजह से इसको कहते हैं लोर लोर है। लाहौर वैसे अपनी तारीखी विरसे की वजह से ना बहुत ही ज्यादा मशहूर है, लेकिन इससे ज्यादा शोहरत पता है इसको किस वजह से मिली है? खोतियां की वजह ना। जितना गजों को लाहौरियों ने यूटिलाइज किया ना, किसी और कौम ने नहीं किया। आप लोग जब भी लाहौर आए तो गोश्त खाने से परहेज करें मेरी तरह। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो चिकन खाना मुझे मंजूर है, लेकिन दूसरा नहीं। खैर दरअसल मैं आई थी लाहौर अपने किसी काम की वजह से मुफा के ऑफिस। मैंने 2-3 जो पेपर्स थे वो टेस्टेड करवाने थे। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आप जब भी किसी सरकारी ऑफिस में जाए ना तो अपने पेपर्स पहले से आप लोगों ने रेडी करके लेके आनी और सारी इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, वरना मेरी तरह आपने वैसे ही घुमन फिरियां पाइयां होनी पूरे लाहौर। जब हम मुफा के ऑफिस पहुंचे तो हमें बाद में पता चला कि ये तो यहाँ से शिफ्ट हो गया किसी और जगह पे। हम इंतजार कर रहे थे अपने अंकल का, जो कि इन्फॉर्मेशन लेने गए हुए थे कि अब किस जगह पे चला गया ऑफिस। यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमें पता चला कि मुफा का ऑफिस तो चला गया गुलबर्ग 3 में। अल्लाह अल्लाह करके हम पहुंचे वहां पर, और शुक्र है वहां पे इतना ज्यादा रश नहीं था और हमारी बारी आ गई। आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि 9 बजे से लेके 12 बजे तक वहां पे टोकन मिलता है, उसके बाद बिल्कुल नहीं मिलता। जबकि 7 से 8 बजे तक आपने वहां लाइन में लग जाना है। जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी पाएंगे। यहाँ पे अपने पेपर सबमिट करवाने के बाद हम चल पड़े अपने पेट पूजा की तरफ, क्योंकि हम लोगों को बहुत भूख लगी हुई थी। वैसे मैं आप लोगों को एक बार बताऊं, मुफा के ऑफिस के ऑल अराउंड कोई भी बड़ा होटल नहीं है जहाँ पे आप जाके खा पी सके। उसके करीब करीब ये छोटे छोटे स्टॉल्स रखे हुए हैं जहाँ से आप कुछ ना कुछ लेके अपना गुजारा कर सकते हैं। और चेक करें जरा, मेरा ये नाश्ता इतना मजेदार था ना कि जितनी मेरी भूख थी वो फक से उड़ गई। अपने पेपर्स वापस लेने के बाद हम चले अपने घर की तरफ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि 2 बजे का इनका टाइम होता है, ये 1:30 बजे स्टार्ट कर देते हैं पेपर देना। 12 बजे तक ये सिर्फ पेपर सबमिट करते हैं, जो जो अटेस्टेड आप लोगों ने करवाने होते हैं, और साथ उनकी फोटो कापियाँ। और 2 बजे का टाइम होता है इनके वापस करने का। 2 बजे से लेके 3 बजे तक ये पेपर्स आप लोगों को वापस करते हैं टेस्टेड करके। ऐसे भाई लोग लाहौर ने किए बहुत ही तरक्की, साफ सुथरा था और खूबसूरत था, और अंडरपास तो बहुत ही प्यारे थे। यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके आई थी कि घूमूंगी फिरूंगी ऐश करूंगी, लेकिन इन उम्मीदों पे फिर गया पानी, क्योंकि जिस दिन हम आए थे उसी दिन ही हमने वापसी करनी थी। फिर हमने थोड़ी देर के लिए स्टे लिया और बटकड़ाही वालों को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कहने के बाद हमने की अपनी
अपनी वापसी। लाहौर में जमजमाने के बाद हम चाह रहे हैं अपने घरों को वापस जिंदगी रही तो हम दोबारा आएंगे, लाहौर को एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग मुझे बताएं कि लाहौर में आपकी सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी है और आप कौन से रिकमेंड करते हैं कि बंदा वहाँ पे जाए और जाके वो देखे। यहाँ पे ये भूखे शिकारी बैठे हुए अपने खाने के इंतजार में कि कब हमारा शिकार आए और हम उस पर झपट पड़े। जब तक ये खाने का ऑर्डर आता है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसके एम्बियंस और इंटीरियर दिखाऊं कि किस तरह का इस होटल का। इनके साथ सर थीम जो थी वो ग्रे और गोल्डन के साथ ही बहुत ही नफीस और बहुत ही खूबसूरत था। इनका प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि जो फैमिली एरिया था वहाँ भी फीमेल सर्व करी थी, मतलब कि पर्दे का यहाँ पे कोई इशू नहीं। और अगर इनके खाने की बात की जाए तो खाना था बहुत ही मजेदार और लाजवाब। इस टेबल को देख के आप लोगों का अंदाजा तो हो गया होगा कि किस तरह झटपट इन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा, खाना खाने के बाद मैं अब आपको होटल का भी बता दूं कि कौन से होटल में गई थी। जनाब, मैं इस होटल में गई हूँ, इसकी बहुत सी ब्रांचेस है और मैं गई थी चन्योट वाली ब्रांच। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे घर आते आते सानू पै गया शामा और शुक्र अल्लाह का हम खैरियत से पहुंच गए। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी।